समय ले लें अपना। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दांत मिले हुए और आंखें बंद। हाथों को एक के ऊपर एक रखें। कहीं भी तनाव नहीं व्याप्त हो। पुनः परीक्षा कर लें गर्दन की, कमर की। समता। शरीर की गतिविधियों को शांत करने का प्रयत्न करेंगे। तन से मन और मन से चेतना का रास्ता खुल जाता है। प्रारंभ करेंगे दाएं पैर के अंगूठे से। एक एक स्कंद को शिथिल करने का एक आत्मिक प्रयास। सारी उंगलियों से होते हुए पगतली तक। एड़ी से पिंडलियों तक एक एक स्कंद को शिथिल कर दें, शांत कर दें। घुटने से होते हुए, जांघों से होते हुए कमर तक। सतत आपकी सेवा में रत ये आपके पैर विश्राम कर सकते हैं, ऐसा संदेश उन्हें प्रेषित करें। आने वाले कुछ मिनटों में आपको अंतर यात्रा करनी है। इनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं। बाएं पैर के अंगूठे से एक एक सेल को एकात्मी प्रतिवेदन शांत होने के लिए, विश्राम की मुद्रा में जाने के लिए पिंडलियों से होते हुए कमर तक। दोनों पैरों को शिथिल कर दें। एक प्रमोद भरी दृष्टि अपनी कमर पे, योर लोअर बैक। एक एक सेल को ढीला करते हुए पुच्छास्थि से, टेल बोन से ऊपर की ओर चढ़ें। एक एक कसेरू को, एक एक वर्टिब्रा को पूरे मनोयोग से समझाते हुए, शिथिल करते हुए ऊपर की ओर बढ़े। मध्या तक आए, मन्या तक जाएं। कमर सीधी रहेगी किंतु तनाव रहित। पृष्ठभाग में दाईं ओर और बाईं ओर इस मानस क्रिया को विस्तार दें। एक एक मसल में कितना तनाव व्याप्त रहता है। पुनः टेलबोन पे आए, थोड़ा आगे की ओर मूलाधार। ऊपर की ओर बढ़ते हुए उदर प्रदेश में प्रवेश करें और एक वृत्ताकार क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक एक अंग प्रत्यंग को
शिथिल करते हुए, एनाटॉमी की जानकारी हो तो अंग विशेष पर, अन्यथा सामान्य तौर पर पेट के सारे अवयवों को समझाते हुए आगे बढ़ते जाएं। पेट की दोनों मांसपेशियों को ढीला कर दें। डोंट मेक इट मैकेनिकल। बड़े आनंद के साथ एक चक्कर पूरा लगा के नाभि के मध्य में आ जाए। पूरे पेट को शिथिल कर दें। ऊपर की ओर बढ़ते हुए हृदय कमल पे आ जाएं। हृदय के मध्य भाग पे आ जाएं। गर्दन सीधी रखें। टुवर्ड्स योर लेफ्ट इन ऑल द वेंट्रिकल्स, अलिंद, निलय, अलिंद, निलय, all the nodes, arteries, veins, valves, पूरे हृदय प्रदेश को शिथिल करते हुए पुनः मध्य पे आ जाएं। हृदय कमल पे आ जाएं। दाईं ओर एक वृत्ताकार चक्कर क्लॉकवाइज, एक आत्मीय प्रतिवेदन। फुफ्फुस को, एक एक एलवाई को शिथिल करते हुए पुनः हृदय के मध्य भाग पे, हृदय से थोड़ा ऊपर बढ़ें, जहां आपकी पसलियां शुरू होती हैं। कुछ क्षण वहां ठहरें। थाइमस, ऊपर बढ़ते हुए विशुद्ध चक्र पे थायराइड, पैराथायराइड, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां सतत कार्यरत। स्वरयंत्र, एपिग्लोटिस, पूरे विशुद्ध प्रदेश में प्रेक्षा करते हुए पीछे गर्दन पे चले जाएं, मन्या पे चले जाएं, दाएं कंधे की ओर आएं। शायद अभी भी तनाव व्याप्त है। दाएं कंधे की मांसपेशी को समझाते बुझाते कोहनी तक आ जाएं, हाथ की हथेली तक आ जाएं। पुनः गर्दन पे बाईं ओर, टुवर्ड्स योर लेफ्ट, गर्दन सीधी रखें। दोनों कंधों को ढीला कर दें। हाथ की हथेली तक आ जाए। पुनः गर्दन पे आए। ऊपर की ओर मेधा, निहारते बुहारते एक वृत्ताकार चक्कर पीछे, दोनों कानों के पीछे से होते हुए पुनः मेधा पे आए।
ऊपर सहस्रार पे चले जाएं। एक वृत्ताकार चक्कर सहस्रार पे, मुखमंडल पे आ जाएं, भाल पे आ जाएं, योर फोरहेड। चढ़ी ही रहती हैं त्योरियां। समझाएं, ढीला करें, अक्षिगोलक आंखों तक आ जाएं, आईब्रोज से लेकर चारों ओर, आंख के चारों ओर की मांसपेशियां। मुख के सौंदर्य के लिए हम क्या क्या नहीं करते। 5 मिनट का समय तो दें। नाक के बगल से होते हुए होंठों तक आ जाए, मुख के अंदर दांत मिले हुए होंगे, गम्स, टीथ, टंग, मुख के चारों ओर की मांसपेशियों को ढीला करते हुए कान तक चले जाएं। माइंड योर पोस्चर। पुनः सहस्रार पे चले जाएं। एक पुनरावलोकन। शरीर के किसी कोने में कोई उदासी, कोई तनाव व्याप्त हो, शरीर को ढीला कर दें। अगले चरण की ओर सहस्रार से अपने पूरे अस्तित्व को समेटते हुए नीचे की ओर प्रयाण करें। इट्स अ फ्री फॉल। नीचे जाते चले जाएं, जाते चले जाएं, निर्द्वंद, निर्भय, निर्बंध। नीचे उतरने दें अपने आप को, जैसे किसी गहरे कुएं में जा रहे हो, एज इफ यू आर ड्राउनिंग इन अ डीप ओशन। अपने पूरे अस्तित्व को नीचे जाने दें, सारे बंधनों से मुक्त कर दें अपने आप को, और अपने अंदर एक आत्मीय प्रयास जाने का। चलते चले जाएं, चलते चले जाएं उस निर्वात में जहां से आप आए थे। नाभि कमल पे जाकर स्थित हो जाएं। प्लेस योर सेल्फ एट योर नेवल सेंटर। पुनः एक प्रयास। कुछ परतें बाकी रह गई हों नाभि के अंदर। पूरी आत्मीयता, पूरे मनोयोग से अंदर जाने का एक पुनः प्रयास, और नाभि के मध्य में शांति से स्थित हो जाए। आपका पूरा अस्तित्व आपकी नाभि पर सिमट के आ गया है, जहां से आपने इस भव की यात्रा प्रारंभ की थी। पुनः आप उसी स्थिति को प्राप्त हैं। श्वासें थम सी गई हैं, विचार रुक से गए। मात्र आवश्यकता अनुसार श्वास, पूरे शरीर में कहीं हलन चलन न हो, मात्र नाभि पर श्वासों का आवागमन आवश्यकता अनुसार। कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई इच्छा नहीं, मात्र आपका अस्तित्व। आपकी नाभि नाभि के स्पंदन, स्फुरण स्वतः, आपका कोई हस्तक्षेप नहीं। श्वास आवश्यकता अनुसार आएगी और जाएगी।
कोई प्रयत्न नहीं, कोई चेष्टा नहीं। शरीर अपना कार्य स्वयं करेगा, आप मात्र उसके दृष्टा हैं। नाभि कमल, भवों भवों से यात्रा करते आए हैं, कभी तो लौट के देखें। नौ महीने का मौन धारण करने के बाद प्रकृति ने आपको यह अवसर दिया था, कुछ क्षण मौन के। अगले चरण की ओर मोद। जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु मुस्कुराता है, नाभि पे अपने आप को समेटते हुए धीरे से ऊपर की ओर उठे और हृदय कमल पे आसीन हो जाए। शरीर में अभी भी कोई गतिविधि नहीं होगी, पूरा शरीर शांत रहेगा। हृदय कमल, एक आत्मीय दृष्टि आपके हृदय कमल पे, स्यात् कुछ ऊष्मा, कुछ स्पंदन, समथिंग रेडिएशन हृदय कमल पे आए। श्वासों का विस्तार हृदय तक, आवश्यकता अनुसार, कोई प्रयास नहीं। गर्भस्थ शिशु की भांति मुस्कुराएं। हृदय कमल, अपने पूरे घट को प्रमोद से भरने की चेष्टा करें। आपका पूरा अस्तित्व प्रमोदित हो रहा है। हृदय से एक अजस्र धारा प्रमोद की फूटी है, जिससे आप पूरी प्रकार से ओतप्रोत हो रहे हैं। दुखी होने का तो कोई कारण ही नहीं। प्रमुदित हो। जिस प्रकार एक फूल खिलता है, उसका कोई लेना देना नहीं किसी से, फूल की भांति आप भी खिल जाएं। इतने खिल जाएं कि अगल बगल में व्याप्त जो कुछ भी है वो उससे छूता न रह जाए। हृदय कमल, आपका पूरा अस्तित्व प्रमोद से परिपूर्ण हो जाए और उस धारा से बहने वाली भावनाएं आपके चारों ओर बिखरने लग जाए। जो कोई भी उसके संपर्क में आएगा उससे ओतप्रोत हो जाएगा। भावों को उमड़ने दें, कोई बंधन नहीं, कोई रोक नहीं। हृदय कमल, अगले चरण की ओर। आपकी इस स्थिति में प्रकृति आपको कुछ सुनाना चाहती है। थोड़ा ध्यान दें अपने कानों की तरफ,
स्यात्, वो गुंजन, वो भ्रमर गीत, वो नाद आपको सुनाई दे जाए, वो जो अनादि काल से है, जो शाश्वत है, जिसको हम बिसरा चुके थे। आकाश से अपने को जोड़ने का प्रयत्न करें कानों के माध्यम से। पूरे लोक आकाश में व्याप्त वो अनहत नाद, कुछ भी व्यक्त नहीं करना, मात्र श्रवण करना है, श्रावक बने। जो सदा अनुभव्य रहा है उसका अनुभव शरीर में तनाव नहीं व्याप्त होगा। पूरी आत्मीयता से अपने आप को एकत्र करें और उस अनुभव से अपने को जोड़ने का प्रयत्न करें। उसकी पकड़ आते ही वो गुणानुगुणित होने लगेगा। कानों के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश करता वो नाद आपके सारे प्रश्नों का समाधान है उसमें। आज्ञा चक्र पे आ जाएं। नामन शुद्ध परमात्मा को वीतराग भगवन नमन गुरु
जननी जनक धर्म संघ श्रुत सदा रहो जयवन सदा रहो जयवन अक्षय अमिट अनंत मंगल हो मंगल हो मंगल हो। सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादात् परमेष्ठिनः। ओम सर्व शांति शांति शांति। ओम सर्व शांति शांति शांति। ओम सर्व शांति शांति शांति। गत 3 दिवसों के अनुभव के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें या कुछ पूछना चाहें। आज की जो क्रिया थी ये पूर्ण क्रिया थी। प्रायोगिक रूप से मौन, मोद और मंत्र को करने की विधि जो मैंने जानी वो बताइए आप। 3 दिवस का शिविर था। गुरुवार के आदेश से इसको 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है। 5 दिवसीय शिविर हुआ ही। अब कल शनिवार की भी क्लास नवीन भाई की लगती है। कुणाल जी से बात हुई है तो कल उस क्लास को कंटिन्यू करके अगर आप कहेंगे तो उसमें 15 मिनट का हृदय कमल पे कोई ध्यान करा देंगे ताकि वो जो लोग भी आएंगे उनकी वो क्लास की कंटिन्यूएशन बनी रहे। इसका पर्पस ये होता है कि पहले पूरे शरीर को आपने शांत किया। जब तक औदारिक में गतिविधियां शांत नहीं होती कोई अनुभव हो नहीं पाता, तो इसलिए हमको हर बार औदारिक से ही शुरू करना पड़ता है। इसकी आवश्यकता धीरे धीरे कम हो जाएगी, ये समय भी कम हो जाएगा। हो सकता है आपके बैठते ही आपका शरीर की सारी गतिविधियां शांत हो जाएं। उसके बाद आप नाभि पे आते हैं, तो नाभि पे आने के लिए एक इंटेंसिटी, एक उससे एक मोमेंटम बन जाता है कि आप सीधे नाभि पे आ जाते हैं। इसकी आवश्यकता आगे चल के नहीं पड़ेगी, आप सीधे नाभि पर भी आ सकते हैं। अब यह कि अपने अपने पकड़ की बात है। तो शुरू में हमेशा प्रारंभ शुरू से ही करता हूँ। जो शायद जो आगे पहुँच गए हैं उनके लिए ये समय होता है ऐसा। प्रारंभ तो नाभि के अंदर तक पहुँचने के लिए, वो मोमेंटम देने के लिए फ्री फॉल है, ताकि आप उस गति से अंदर तक पहुँच जाए। आपको अनुभव में आ जाएगी। अब कुछ समय के बाद आपको शरीर का भान कम होने लग जाएगा, समाप्त होने लग जाएगा। उड़ीसा में गुफाएं हैं, उदयगिरी, खंडगिरी, और आप में से कोई गया हो तो वो गुफाएं इतनी बड़ी हैं कि आदमी उसमें खड़ा नहीं हो सकता। तो उसमें ऊपर की ओर छेद बने हुए हैं, जिसमें अगर आप खड़े होंगे तो आपका ये जो मुखमंडल है ये उसमें अंदर चला जाएगा। मतलब कंधे तक की गुफा है, अगर आप पूरा खड़े होंगे तो आपका ये जो शीर्ष है वो पूरा उसके अंदर चला जाएगा। तो वो इसके एडवांस स्टेज में उस प्रकार के भी प्रयोग हुए हैं। कितने प्रयोग हुए हैं, आपको शरीर का भान खत्म हो जाता।
फिर आपकी सारी गतिविधि सहस्रार पे या आगे चक्र पे होती है। तो शरीर का भान ही खत्म हो जाता, तो शरीर तक नीचे है, उसके ऊपर की चीज वो एंक्लोज्ड है। नाना प्रकार के प्रयोग किए पूर्वाचार्यों ने, आज हमें वो बातें समझ में नहीं आती क्योंकि हम उस स्तर तक पहुंच नहीं पाए। तो शरीर का भान खत्म हो जाने के बाद फिर नाना प्रकार की चीजें और भी आती हैं, हाथ पैर मोटे हो जाते हैं। इसका भी अनुभव मेरे पिछले शिविरों में कुछ लोगों को हुआ है कि हाथ पैर बहुत बड़े हो गए, ऐसा लगता है कि हाथ इतने बड़े हो गए कि हम खाली अपने हाथ पे ही आके बैठ गए, भारी हो जाते हैं। फिर आप वो मूर्तियां देखें जिनमें हाथ पैर बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो आपको समझ में आता है कि ये मूर्तियां क्यों बनी होंगी, किस अनुभव से उन्होंने ये मूर्तियां बनाई। कंधे बहुत विशाल हो जाते हैं, तो कंधे विशाल कंधों की भी मूर्तियां हैं। पेट बहुत पतला हो गया या बहुत मोटा हो गया, इस प्रकार के अनुभव शरीर के आते हैं। तो उस अनुभव, अगर आप उस अनुभव पे अटक गए या आपकी साधना उससे आगे नहीं बढ़ पा रही, तो फिर आप ऐसी किसी प्रतिमा के सामने जाकर ध्यान करें, तो आपको वहां से राह मिलेगी कि इसके आगे कैसे बढ़ना है। तो शरीर के अनुभव साधना के क्रम में आगे चल के होते हैं, और फिर वो भान शरीर का धीरे धीरे समाप्त जब होने लगता है, तो आप फिर सूक्ष्म में या आप तेजस में पहुंच जाते हैं। जैसे जब ये अनहत पुष्ट होने लग जाता है, तो फिर शरीर का भान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फिर अनहत के माध्यम से ओम एक ऐसा माध्यम है जो आपको स्थूल से सूक्ष्म और कारमांड तक ले जा सकता है, और कारमांड के पार भी ले जा सकता है। तो ओम की साधना अभी हम लोगों ने बहुत स्थूल सूक्ष्म रूप में की है। जिनको अनुभव नहीं हो पा रहे हैं, वो स्थूल साधना भी ओम की है, जो हमने पहले भी कराई, हम लोगों ने की भी है। उसमें ओम का मानस जाप करके भी करते हैं, वैखरी से भी करते हैं। पहले वैखरी से करेंगे, फिर उपांशु में आएंगे, फिर उसको मानस में ले जाएंगे, तब अनहत की बात है। चूंकि ये क्लास एडवांस क्लास थी, तो इसलिए हम लोगों ने सीधे अनहत पे काम किया है। आगे वो भी क्लास लग जाएगी, लगाना चाहेंगे। सच तो यह है कि बोलने का मन नहीं करता इसके बाद, न कोई प्रश्न रहते हैं, पर अगर फिर भी कोई जिज्ञासा हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। कल सामान्य क्लास में समझता हूँ जैसे लगेगी, उसमें मैं कुणाल जी से बात कर लूंगा। जिस परिप्रेक्ष्य में आपका चल रही है क्लास, उसी परिप्रेक्ष्य में साधना का जोड़नी होगी तो जोड़ लेंगे। इतनी मेहनत उसी लिए तो की है। वो स्टेज हम नहीं दे पाते कि समय अभाव होता है। आपको बताया इतना करके आप वहां पहुंच सकते हैं जहां पर अब आप कुछ करने की स्थिति में हो। अभी तो हमने केवल अपनी गतिविधियों को शांत किया है, हमारा तन तो शांत हो गया, कुछ हद तक मन भी शांत हो गया। अब हमको कुछ जो करना है वो अब करना है। ये तो गाड़ी में बैठने जैसी बात है, बस अब चलाने की बात है तो चलाइए गाड़ी। हालांकि अभी तो केवल कान तक गए, अभी ऊपर का कोई काम नहीं किया है, क्योंकि आलोक आकाश में अनहत नहीं जाता। 13वें गुरुस्थान और 14वें गुरुस्थान की बात आगे की है। वो घ्राण प्राण निर्माण की जो त्रयी की बात है, उसकी आगे की स्टेज है।